हेलो दोस्तों, वेलकम टू उर्मिला क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद के बारे में देखेंगे। वो अनुच्छेद हम लोग यहाँ वर्णित कर चुके हैं, उसी पर चर्चा करेंगे कि कौन से अनुच्छेद में क्या वर्णित है, ये हम लोग आज देखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। और उसके बाद इतना सारा बताने के बाद आपको एक आसान सा ट्रिक दे दिया जाएगा जिससे कि आप आसानी से इसको याद रख सकें। पहले समझ लेते हैं कि किस में क्या है, उसके बाद आगे उसका ट्रिक भी देख लेंगे। तो पहले अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति पद की चर्चा किस में है? अनुच्छेद 52 में क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऐसा क्या मतलब अनुच्छेद 52 में कहा गया है। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है कि यह जो है कार्यपालिका का प्रधान होगा। कार्यपालिका का प्रधान होगा कौन? राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रधान होगा राष्ट्रपति। आप लोग ऐसा जानते ही है कि कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है कौन? राष्ट्रपति। ऐसे सारा शक्ति किनके पास रहता है? तो जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके पास रहता है। लेकिन अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? तो राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 में क्या है? तो अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। निर्वाचक मंडल जो है ये अनुच्छेद 54 कहता है। निर्वाचक मंडल क्या हुआ? तो निर्वाचक मंडल में मतलब कहने का हुआ कि इस मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे, ऐसा व्यवस्था किसमें? अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे। आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है कौन कौन रहते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों एवं दिल्ली और पुदुचेरी 2 यूटी, उसके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली और पुदुचेरी जो 2 यूटी है उसके सारे निर्वाचित सदस्य। यहाँ ये फोकस वाली बात है, वहाँ पर ध्यान देना है कि निर्वाचित सदस्य होंगे निर्वाचक मंडल में शामिल। अब अनुच्छेद 55 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 55 जो बात करता है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन कोटा की बात करता है। निर्वाचन कोटा जो है क्या बोलते हैं? अनुच्छेद 55 बात करता है निर्वाचन कोटा जो निकलता है वो विधानसभा का मत और क्या बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा, यानी टोटल विधानसभा का मत और टोटल एमपी का मत, उसके बाद ये निकलता है निर्वाचन कोटा। अब अनुच्छेद 56 क्या कहता है? तो ये हो गया कार्यकाल। क्या कहता है? कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो बोलता है अनुच्छेद 56 बोलता है कि राष्ट्रपति का कितना कार्यकाल होगा, कब से कब तक। तो आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। उसके बाद अनुच्छेद 57 क्या कहता है? दोबारा निर्वाचन या पुनः निर्वाचन। दोबारा निर्वाचन ये कौन कहता है? तो अनुच्छेद 57 क्या बोलता है कि दोबारा निर्वाचन के बारे में। तो आप लोग जानते हैं ऐसा कि हमारे संविधान में राष्ट्रपति का निर्वाचन का कोई सीमा नहीं है, वो कितने बार भी निर्वाचित हो सकते हैं। तो दोबारा निर्वाचन का भी प्रावधान है अनुच्छेद 57 के तहत। 58 में क्या है? योग्यता। 58 में है कि योग्यता क्या रहना चाहिए देश का राष्ट्रपति बनने के लिए, वो 58 में है योग्यता की चर्चा है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता रहनी चाहिए, वो है अनुच्छेद 58 में चर्चा है। अनुच्छेद 59 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 59 कहता है दशा या शर्त
या शर्त क्या कहता है? अनुच्छेद 59 कि क्या क्या शर्त होना चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए, वो है अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 60 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 60 कहता है शपथ। क्या कहता है? शपथ की चर्चा है कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। वही शपथ की चर्चा किस में है? तो अनुच्छेद 60 में है। अनुच्छेद 61 क्या कहता है? कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो क्या बोलते हैं? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 महाभियोग कहने का मतलब हुआ कि अगर राष्ट्रपति संविधान के अनुसार काम नहीं करेंगे तो क्या उन पर महाभियोग लगा करके उनको पद से हटाया जा सकता है, वो अनुच्छेद 61 में वर्णित है। अनुच्छेद 62 क्या कहता है? लोग 61 तक ही बोलते हैं कि राष्ट्रपति का हो गया अनुच्छेद सारा, लेकिन अनुच्छेद 62 जो है वो कहता है कि राष्ट्रपति का पद जो है 5 वर्ष के अंदर ही चुनाव करके अगले राष्ट्रपति को चुन लेना है, ताकि 5 वर्ष के बाद उनका पद खाली नहीं रहे। मतलब अनुच्छेद 62 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है 5 वर्ष से पहले, अगर पिछले जो टर्म के राष्ट्रपति हैं उनके 5 वर्ष होने से पहले उसका चुनाव हो जाए, ताकि उस डेट में जो है अगले राष्ट्रपति का 5 वर्ष जब कार्यकाल पूरा हो तो अगले राष्ट्रपति शपथ ले लें। ऐसा किसमें कहा गया है? तो अनुच्छेद 62 में ऐसा कहा गया है। अब एक टर्म है अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 क्या कहता है? जब देखिए ये निर्वाचक मंडल और निर्वाचन कोटा जो राष्ट्रपति से संबंधित है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, उसमें अगर मान लिया जाए कोई उम्मीदवार वो संतोष जाहिर करें कि इसमें धांधली हुआ है, इसका शिकायत चुनाव आयोग से करें, तो चुनाव आयोग क्या करेगा? इसको सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा। ऐसा मतलब कहा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन भी इसी के तहत कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट। इसका फैसला अगर निर्वाचन में कोई समस्या या गड़बड़ी उत्पन्न होती है तो इस पर फैसला कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित अगर कोई फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, ऐसा अनुच्छेद 71 में कहा गया है। उसके बाद अनुच्छेद 72 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 72 है राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान, कोई अपराधी जो है राष्ट्रपति से क्षमा मांग सकता है और राष्ट्रपति उसकी सज़ा को क्षमा कर सकते हैं, यानी क्या बोलते हैं, सज़ा मुक्त कर सकते हैं। वो कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 72 के तहत है। तो ये सब तो हम देख लिए, क्या बोलते हैं, सारे अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित और उसके निर्वाचन से संबंधित। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? तो देखिए यहाँ पर पहले पकानी कोका द्वयोदशम, इसका याद रखने का तरीका है। पकानी पा का नी को का द्वयो दशम पकानी यहाँ से हो गया, देखिए ये हो गया पकानी कोका द्वयो दशम। इसको एकत्रित करके लिख लेंगे। अनुच्छेद 52, देखिए राष्ट्रपति का पद 52, कार्यपालिका का प्रधान 53, निर्वाचक मंडल 54, निर्वाचन कोटा 55, कार्यकाल 56, दोबारा निर्वाचन 57, योग्यता 58, दशा या शर्त 59, शपथ 60 और महाभियोग मोह है 61। ये है राष्ट्रपति का मतलब अनुच्छेद से संबंधित जो ट्रिक बोले थे कि आपको लास्ट में बता दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और राष्ट्रपति के बारे में जानने का कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है। तो राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे ब्रिटेन में राजा का पोस्ट है, उसी तरह से भारत में राष्ट्रपति का पोस्ट है।
और उसके बाद राष्ट्रपति का जो शक्ति है वो भी ब्रिटेन से लिया गया कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियाँ रहेगी। उसके साथ साथ आप एक चीज़ देख रहे हैं महाभियोग, और क्या देख रहे हैं, ये जो निर्वाचन वाला 2 पॉइंट है, ये प्रोसेस दोनों कहाँ से लिया गया है, तो महाभियोग और निर्वाचन ये दोनों अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिए ताकि आपके साथी को भी ये हेल्पफुल रहे। धन्यवाद।